है दोस्तों, स्वागत है हमारे सीओ सक्सेस एग्जाम चैनल पे। आज हम लोग करने वाले इनकम टैक्स का पार्ट 8। इसमें हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे ये इनकम टैक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप लोग को बताया था कि इनकम टैक्स निकालने के लिए हमको कितना 5 हेड होते हैं, तो ये हेड नंबर ये 3 पढ़ेंगे। हम पिछले कक्षा में हेड 1 हेड 2 पढ़ रहे हैं, जो था क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। आज हम लोग पढ़ने वाला है हेड उसका 3। आइए इसको हम देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट, इसमें जो रूल्स होगा आप कॉपी में लिखिएगा। वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक हो। तो कितना बिक्री अधिक होने पर हमको अंकेक्षण मतलब ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा, 10 करोड़। इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा मेरा बिक्री होता है, सेलिंग होता है, तो हमको अनिवार्य रूप से ऑडिटिंग करवाना होता है। और कम रहेगा तो ऑडिटिंग करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। ठीक है, धारा 44 AB के अंतर्गत निर्देशित तिथि से आशय क्या है। निर्देशित तिथि क्या है, डेट क्या है 44 AB के अनुसार, 30 जून, 30 सितंबर या 31 जुलाई या 30 नवंबर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 30 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है। फॉर्म द्वारा जो पार्टनर होते हैं उस पर ब्याज कितना दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है, 15% तक कि 18% तक कि 16% तक कि 12% तक। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 12% से हम ज़्यादा नहीं देते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में देखने को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्ष में सम्मिलित नहीं होता है। मतलब कौन सा व्यय है जो व्यापार आय शीर्ष में मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं है। ठीक है, उद्योग मतलब बैड डेब्ट्स की, इनकम टैक्स की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, एक्सरसाइज ड्यूटी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका इनकम टैक्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पैसे की आय की गणना करने में कटौती नहीं है। तो देखिए, आग से नष्ट हो गया व्यापारिक लहित मतलब स्टॉक 20,000, मनोरंजन व्यय 10,000, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन 2,000 की एक साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए वकील को दी गई 500 का फी। तो कौन सा कटौती नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका 5 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका डी ऑप्शन होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, उसमें समझौता का स्वरूप मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है तो वकील तैयार करता है, तो उसका जो फी होता है वो क्या होगा, कटौती नहीं होता। ठीक है, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। मतलब प्रारंभिक व्यय होता है तो उसका कितना भाग जो अस्वीकृत मतलब कि उसको स्वीकृत नहीं किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, कितना स्वीकृत है। ठीक है, इसमें 1/2 की 4/5 की 1/5 की 3/5। तो इसका कितना होगा आंसर, इसका 4/5 भाग। जैसे जो भी व्यय होगा तो 4/5 भाग क्या होगा, वो अस्वीकृत होगा और बाकी जो भाग होगा, ठीक है, 4/5। तो देखिए बाकी कितना, एक भाग जो क्या स्वीकृत होगा, 4/5 भाग नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम टोटल 5 भाग हो गया, इसमें से कितना 4 भाग क्या होगा, अस्वीकृत हो गया, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और एक जो भाग है उसको स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि अस्वीकृत पूछा, तो कितना होगा 4/5। अब पूछेगा स्वीकृत मतलब कि ये शेप कितना होगा, तो 1/5
5 भाग होगा। ठीक है, कुछ दशाओं में आंतरिक शोध के लिए भारतीय कटौती का 100% स्वीकृत होगा। कितना कुछ आंतरिक शोध में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी भी करदाता को, कि वैज्ञानिक शोध संघ को, कि कंपनी करदाता को, कि सहकारी समिति को, तो कितना इसका होगा, कंपनी करदाता को। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है। जो डॉक्टर अपना जो कार्य करता है किसके अंतर्गत आता है, ट्रेड होता है, प्रोफेशन होता है, कि बिजनेस होता है, कि नॉन ऑफ दीज होता है। तो क्या हुआ, जो देखिए डॉक्टर क्या करता है, कोई सर्विस नहीं, डॉक्टर क्या करता है, कोई गुड्स प्रोडक्ट नहीं करता है, तो ट्रेड तो नहीं होगा, बिजनेस भी नहीं होगा, वो प्रोफेशन करता है, मतलब पेशा है, डॉक्टर सर्विस देता है। ठीक है, 8 नंबर का क्या होगा, 8 नंबर का सी ऑप्शन होगा, वो पेशा होता है डॉक्टर का। देखिए टीचर भी होता है, तो टीचर का पूछेगा तो क्या होगा, वो भी प्रोफेशन होगा, वो पेशा होगा। ठीक है, जो सर्विस देता है। ठीक है, अस्वीकृत व्यय छाटिए, कौन सा अस्वीकृत, जो कौन सा अस्वीकृत व्यय है। ठीक है, माल और सेवा कर की आयकर निर्धारित व्यय की मशीन पर हलास्त, क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, कि इनकम टैक्स होगा, कि डिस्पोजेबल और मशीन होगा। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इनकम टैक्स। इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है, क्या स्वीकृत होता है, डाउटफुल डेट्स रिजर्व, की डाउटफुल डेट्स, की एक्चुअल बैड डेट्स, की ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें, वास्तविक डूबत लीन। क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा, एक्चुअल बैड डेट्स। ठीक है, 31 मार्च 2020 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपये प्रारंभिक व्यय किए, स्वीकृत कटौती होगी, कितना होगा, 10,000, 25,000, 20,000, 7,143। देखिए प्रारंभिक व्यय कितना है, 1 लाख है, उस पर कितना कटौती होगा, कितना होगा इसमें, आप आंसर देखिए, इसका 20,000 होगा। ठीक है, यह याद रखिएगा, कितना कटौती होती है, 20,000। ठीक है, माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 लोकल का मतलब समझ रहे हैं, कैश में किया गया है। अस्वीकृत व्यय होगा, कितना कितना जो व्यय क्या होगा, अस्वीकृत होगा। ठीक है, 30,000 है। तो देखिए भुगतान की गई राशि का 25%, 30,000, 20,000 की शून्य होगा, कितना होगा इसका शून्य होगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारी में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख पूंजी व्यय किया। ठीक है, 1 लाख पूंजी व्यय किया। ठीक है, गत वर्ष में कंपनी की कटौती होगी, कितना कटौती होगा, तो देखिए प्रारंभिक व्यय कितना दिया हुआ है, 1 लाख। अभी बताया था कितना कटौती मिलता है, यह स्वीकृत होता है, कितना हो जाएगा इसका, बी ए ऑप्शन हो जाएगा, कितना 20,000 होगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और इसको रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक व्यवसायिक ने राजनीतिक पार्टी के सोविनियर में विज्ञापन पर 50,000 व्यय किए, उससे कटौती मिलेगी व्यवसाय की आय में से, कि सकल कुल आय में से, कि अन्य साधनों की आय में से, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या होगा, उसको कटौती मिलेगी, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। तो कितना कटौती मिलेगी, 100%, 150%, 125% या 200%। ठीक है, कितना इसका मिलेगा, इसका याद रखिएगा कि जो विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञापन के रूप में जो मिलता है अनुसंधान राशि, तो वो हमेशा 100% कटौती मिलती है। कितनी होती है, 100%। इसका आंसर क्या ए हो गया। थैंक्स मेरे दोस्तों, ये रहा आपको इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 8 था।
इसके बाद हम आपको एक लास्ट बचा हुआ क्या, लास्ट नहीं, इसके हेड नंबर 4 बचा हुआ है। हेड नंबर 4 में क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम नहीं सर, हेड नंबर 4 में क्या होगा, कैपिटल गेंस आएगा, कैपिटल गेंस आएगा। फिर हेड 5 में क्या आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो अदर सोर्स से हमको इनकम मिलता है वो। इसके करने के बाद हम कंप्लीट टैक्स का MCQ क्वेश्चन लाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम आपको लिए प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, 5 प्रैक्टिस सेशन लाएंगे इनकम टैक्स का, और उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जितना हो सके वीडियो को आप रिवीजन कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिए कीजिए, और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और अच्छा लग रहा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सो दोस्तों मेरे ऐसे होते हैं कि जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आप जल्दी से जल्दी उसको देख सकें और आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स मेरे दोस्तों। अगर कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के भेजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों।